नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज एक व्हाट्सएप पे प्रश्न आया था कि गृहस्थ लोगों को कौन कौन सी साधनाएं करनी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो लोग पीताम्बरा परिवार से जुड़े हुए हैं वो सभी लोग गृहस्थ ही हैं। कोई ही लोग ऐसे हैं जो साधु सन्यासी हैं, मतलब 95% लोग गृहस्थ हैं। मैं भी गृहस्थ हूँ और बाकी सभी साधक गृहस्थ हैं। सबका अपना अपना परिवार है, तो जो गृहस्थ लोग हैं उन्हें कौन कौन सी साधनाएं करनी चाहिए, आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे आपका परिवार है, मेरा भी परिवार है, लेकिन हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी करनी है। और साथ ही एक कमेंट भी आया था कि उन्होंने पूछा था कि क्या आप गृहस्थ हैं और क्या आप सन्यासी हैं। तो मैं सन्यासी नहीं हूँ और मैं गृहस्थ हूँ और मेरा एक अपना परिवार भी है। और जो लोग हमारे पीताम्बरा परिवार से जुड़े हुए हैं उन सब की अपनी अपनी फैमिली है। और कोई गृहस्थ होना कोई बुरी बात नहीं है। जो बड़े बड़े साधु या योगी लोग हैं वो सभी गृहस्थ से। परमहंस योगानंद जी की भी अपनी फैमिली थी, बेशक उन्होंने शादी नहीं की थी। वैसे ही जो माँ काली के सबसे बड़े भक्त हुए वो भी गृहस्थ ही थे, उनकी पत्नी थी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गृहस्थ हैं। आज तक श्री कृष्ण के जितने भी बड़े बड़े भक्त रहे, द्रौपदी जी उनकी बहन भी रही, वो भी गृहस्थ थी। 5 पांडवों से उनका विवाह हुआ था। मीरा भी गृहस्थ रही, उनका भी विवाह हुआ था। और आप जानते हैं कि और भी गोपियाँ सभी गृहस्थ थीं। और इस प्रकार से बहुत सारे लोग हैं जो गृहस्थ हैं और गृहस्थी में रह कर के साधना, उपासना या मंत्र जप कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप साधना क्षेत्र में आ रहे हैं तो आप सन्यासी ही होने चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गृहस्थ लोगों को भी सबसे बड़ा अधिकार है अपनी उन्नति करने का। और आपने परमहंस योगानंद जी के बारे में सुना होगा, तो उनकी जो बहन थी वो भी बहुत बड़ी योगिनी थी और वो भी गृहस्थ थी। और उनका समस्त परिवार ही अध्यात्म से जुड़ा हुआ था। उनके पिताजी थे वो भी गृहस्थ थे और वैसे उनके जो गुरु जी थे वो भी गृहस्थ थे। तो बहुत सारे लोग हैं जो गृहस्थ ही हैं। माँ काली के सबसे बड़े भक्त हुए वो भी गृहस्थ ही थे। तो कोई एक साधक ने प्रश्न पूछा था कि गृहस्थ होना क्या बहुत बुरी बात है और क्या हम गृहस्थी में रह कर के मंत्र जाप या साधना, उपासना इत्यादि नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये सरासर गलत बात है। हम खुद गृहस्थ हैं लेकिन हम इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। बस ज़रूरत है आपको समय निकालने की, आपको ज़रूरत है अपने प्रभु से मिलन करने के लिए समय निकालने की। और पीताम्बरा परिवार में ज़्यादातर वही लोग जुड़े हैं, 95% लोग गृहस्थ ही हैं। और हम जो साधनाएं आपको बताते हैं, चाहे वो 10 महाविद्या है, भगवान विष्णु की है, भोले शंकर बाबा की है, या कोई भी साधना है, वो सब लोग गृहस्थ लोग ही कर सकते हैं। कई बार ऐसे वीडियोस भी हमारे आते हैं जो जिनमें हम जानकारी तो आपको देते हैं, बट उसमें कह देते हैं कि इस वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए है और इसे आप घर पे रह करके ना करें, ना ही इसकी शिक्षा दीक्षा पीताम्बरा परिवार करता है। और ये आध्यात्मिक परिवार है और इसमें सिर्फ गृहस्थ लोग ही जुड़े हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं कि गृहस्थ लोगों को कौन कौन सी साधनाएं घर में रहकर संपन्न करना चाहिए या वो कर सकते हैं। तो देखिए, जो लोग गृहस्थ हैं उनका परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी है, या अगर पत्नी अपना सात्विक जो जीवन है अगर उसमें वो अगर अपने आध्यात्मिक जीवन का विकास करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो साध्वी बने या सन्यासी बने, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। और आप देखेंगे कि प्रभु जो हैं, जो सबसे पहले प्रसन्न उनसे होते हैं जो लोग गृहस्थ रहते हैं। पूजा पाठ का अधिकार सबको है और सब अपना आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सन्यासी ही बनना है या कोई साधु ही बनना है। देखिए, जितने भी हमारे देश में, चाहे वो जंगलों में है, हिमालय में है, कंदराओं में है, मैं समस्त सिद्ध योगियों को, साधु सन्यासियों को प्रणाम करती हूँ और उनका विशेष स्थान है अध्यात्म में। लेकिन जो लोग गृहस्थ हैं उन्हें भी मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि गृहस्थी
में रहते हुए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए वो अपना आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं, वो अपनी जिम्मेवारियां भी निभा रहे हैं और इस क्षेत्र में जुड़े हुए भी हैं। तो आपको कौन कौन सी साधनाएं करनी चाहिए? देखिए, जो पीताम्बरा परिवार में जो भी साधनाएं दी गई हैं, 98% साधनाएं आप घर में रह करके कर सकते हैं। लेकिन जैसे माँ धूमावती साधना है, वो आप घर में ना करें। यदि आप कर रहे हैं तो किसी एकांत स्थान पे ही करें, जहाँ पे जैसे आपका घर का छत हो गया, गार्डन हो गया, या अपने खेत इत्यादि में जा कर के, या नदी तीर पे जा कर के आप कर सकते हैं। और जो गृहस्थ लोग हैं वो 10 महाविद्याओं में से सभी साधनाएं घर पे कर सकते हैं। जो साधनाएं सात्विक हैं, राजसिक हैं और यौगिक हैं, वो सभी साधनाएं घर में की जा सकती हैं। तो प्रश्न आता है कौन कौन सी? कोई भी अप्सरा साधना आप घर में कर सकते हैं, कोई भी योगिनी साधना आप घर में कर सकते हैं। आप 10 महाविद्याओं की साधना जैसे महाकाली, त्रिपुर सुंदरी, षोडशी, भैरवी, माँ बगलामुखी और जो भी बाकी हैं जैसे माँ कमला है, वो सभी आप घर में कर सकते हैं आराम से। माँ तारा भी कर सकते हैं। लेकिन जो 10 महाविद्या साधना है उसके भी क्रम है। कभी वो सात्विक विधि से की जाती है तो घर में कर सकते हैं। यदि आप राजसिक विधि से कर रहे हैं तो भी आप घर में कर सकते हैं। यदि आप यौगिक विधि से कर रहे हैं तो भी आप घर में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तामसिक विधि से कोई साधना कर रहे हैं तो आप घर में ना कीजिए। आपके घर वालों को या परिवार वालों को इससे खतरा हो सकता है, क्योंकि जो तामसिक किस्म की जो साधनाएं हैं वो साधनाएं आपको घर से बाहर रहकर ही करनी चाहिए। आप भोले शंकर से रिलेटेड कोई भी साधना, ओम नमः शिवाय जप या उनके बीज मंत्र का जप आप घर में रह कर के कर सकते हैं। गायत्री साधना कर सकते हैं, श्री कृष्ण साधना कर सकते हैं, श्री राम साधना कर सकते हैं, राधा रानी साधना कर सकते हैं, माँ पीताम्बरा साधना कर सकते हैं, माँ सरस्वती साधना कर सकते हैं, नील सरस्वती साधना घर में कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी साधनाएं हैं। योगिनी की कोई भी साधना आप घर में रह कर के कर सकते हैं। ज्वाला महामाई की आप रह कर के घर में कर सकते हैं। अपनी कुल देवी की कर सकते हैं, कुल देवता की कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी साधनाएं हैं जो आप घर में रह कर के कर सकते हैं। आपको कोई भी तामसिक साधना घर पे करने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग घर में हैं उन्हें भूत प्रेत, पिशाच, जिन या कुछ अघोरी शक्तियों की साधनाएं आपको घर में नहीं करनी चाहिए, परिवार में रहते हुए नहीं करनी चाहिए। और आप देखिए, पीताम्बरा परिवार में तभी कॉल कीजिए यदि आपने किसी साधना की दीक्षा लेनी है, ठीक है, या आपने अभिमंत्रित सामग्री मंगानी है तो आपको वो आपके स्थान पे मिल जाएगा। और अगर आप दीक्षा लेना चाहते हैं तो केवल सात्विक, राजसिक और यौगिक। और दूसरा बात, यहाँ पे कोई सिद्धि ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। ये जो सिद्धि ट्रांसफ़र है, देखो कोई किसी को नहीं कर सकता है। सिद्धि ट्रांसफ़र यदि कोई करता होगा तो आप उनके पास जा सकते हैं, लेकिन पीताम्बरा परिवार में ये सब नहीं होता है। आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, खुद ही इस क्षेत्र में आगे आना पड़ेगा। बेशक आप गृहस्थ हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कि देखिए, कोई साधना अगर आप दीक्षा लेकर के करते हैं तो बहुत जल्दी आपको सारा जो भी है आध्यात्मिक क्षेत्र का, उसमें आपकी बहुत जल्दी उन्नति होने लगती है। और आप देखेंगे पीताम्बरा परिवार का चैनल खोल करके या उसके वीडियोज़ आप देखेंगे कि किस प्रकार से लोगों के अनुभव रहते हैं और लोग आध्यात्मिक अपनी उन्नति गृहस्थ रहते हुए ही करते हैं। देखिए, अगर हमारी आलोचना भी अगर मान लो कहीं हो रही है तो देखिए, आलोचना करने वाले कई लोग हैं और करते हैं। कंपटीशन इस क्षेत्र में बहुत है। कोई कहता है मैं सबसे बड़ा साधु सन्यासी हूँ, मैं सबसे बड़ा तपस्वी हूँ। सब अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। हमें किसी की आलोचना करने की आवश्यकता नहीं है। हमें आवश्यकता क्या है? खुद का विकास करने की। मान लीजिए आपकी कोई आलोचना कर रहा है, ये आपके लिए भी एक सीख है। मान लीजिए आपके लिए कोई आपकी आलोचना कर रहा है, तो देखिए, आलोचना करने वाला हमेशा शत्रु नहीं होता है। कई बार जो आपके दोस्त होते हैं, परिवार के लोग हैं, वो आपको आपकी सिर्फ खूबियाँ गिनाते हैं, लेकिन आपकी कमियाँ आपके शत्रु आपको बता जाते हैं, या जो आपकी निंदा करते हैं वो आपको बता जाते हैं। देखिए, भगवान श्री राम को भी लोग उल्टा सीधा बोल देते हैं। श्री कृष्ण की आलोचना हो जाती है, बड़े बड़े साधु सन्यासियों की आलोचना हो जाती है।
तो कई लोग पूछते हैं कि फ़लाँ चैनल वाला या फ़लाँ व्यक्ति आपके बारे में कुछ कह रहा है। तो देखिए कंपटीशन का ज़माना है, उन्हें जो भी लगता है या जैसे भी लगता है वो कह सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आलोचना को स्वीकार करना आना ही चाहिए और हमें किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए आपका आलोचक आपको आपकी कमियां गिना रहा है जो शायद ही कोई आपको बताएगा। बाकी आपको अपना आध्यात्मिक विकास करना है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि लोग चाँद को पत्थर मारने की कोशिश कर देते हैं तो चाँद तक पत्थर थोड़ी पहुंच पाता है। लोग आलोचना कर देते हैं। अगर भगवान श्री राम आकर के स्वयं भी खड़े हो जाएं कि मैं भगवान श्री राम हूँ, आपको क्या चाहिए, आशीर्वाद मांग लो, ये वो, तो लोग भगवान से भी प्रमाण मांगने की कोशिश करेंगे कि आप हैं भी या नहीं हैं, आप एक्चुअल में हैं भी या नहीं हैं। बड़े बड़े साधु सन्यासियों की आलोचना हुई है भक्त प्रहलाद के साथ। उसके पिता ने क्या नहीं किया, आग में जलाने की कोशिश करी, उसको पहाड़ से नीचे फेंक दिया, से भूखे शेरों के आगे डलवा दिया। तो भक्तों की परीक्षा होती ही है और भक्तों की आलोचना करने वाले सभी होते हैं। स्वयं श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त मीरा जी के साथ क्या क्या नहीं हुआ। अनेक भक्तों को देखिए आलोचना भी सहनी पड़ती है, उन्हें अपना भक्ति मार्ग भी नहीं छोड़ना है, उन्हें आगे भी बढ़ना है। कहने वाला चाहे कुछ भी कहे, आप मुझे एक ही साधिका हैं हिमाचल से, उनका फ़ोन आया था, काफ़ी बड़ी भक्त हैं, उन पे माता जी की सवारी भी आती है और वो कह रही थी कि देखिए मैं इतना पूजा पाठ करती हूँ, सिर्फ स्वयं मेरी चाची सास ये कह रही हैं कि अगर तुम इतनी बड़ी भक्त हो तो आप अपना प्रमाण दो और माता को दिखाओ कि माता है या नहीं। तो देखिए ऐसा होता है कि जब आप भक्ति लाइन में जाते हैं तो लोग आपको बड़े बड़े आलोचना करते हैं, आपके बारे में उल्टा सीधा कहते हैं और आपकी परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं, तो आपको उनको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान की तरफ को लोग पत्थर मारते हैं, भगवान को गाली देते हैं। तो आप तो इंसान हो, आपको कोशिश करनी चाहिए आगे बढ़ने की। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप आलोचना का शिकार हो रहे हैं तो आप पलट के जवाब दीजिए। तो मैंने उन महिला को कहा, हमारी पीताम्बरा परिवार की ही सदस्य हैं, कि आपकी चाची सास जो भी कह रही है या बुआ सास है, जो भी कह रही है, आप उनको इग्नोर कीजिए। तो भगवान का प्रमाण भी उन्हें ही दिया जा सकता है जो स्वयं भगवान के भक्त होते हैं। जो आलोचक हैं, जो मूर्ख हैं, उनके मुंह थोड़ी लगा जा सकता है। और वैसे भी ढोंग करने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं और जो लोग सच्चाई के रास्ते पे चल रहे होते हैं, लोग हमेशा उनको ही नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, उल्टा सीधा उनके बारे में बोलते हैं, क्योंकि उनकी दुकानदारी बंद हो रही होती है। और वो लोग जो आपकी आलोचना कर रहे हैं, चाहे वो आपकी चाची सास है, चाहे आपकी बुआ सास है, आपको उन्हें इग्नोर करना है, आपको आगे बढ़ना है अपने भक्ति मार्ग पे। आपको लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। और बाकी जो लोग गृहस्थ लोग हैं वो पीताम्बरा परिवार से जुड़ सकते हैं, साधनाएं कर सकते हैं, मंत्र जप कर सकते हैं, क्योंकि सभी को अधिकार है अपना कल्याण करने का। क्योंकि ये जो मानव योनि जो आपको मिली है, ये लाखों जन्मों के बाद मिली है। कितनी योनि आपने भुगती हैं, तब आपको ये जीवन मिला है। ना जाने अगला जीवन आपको मानव योनि वाला कब मिले, ये कहा नहीं जा सकता। तो आपको उद्धार करना है, मोक्ष इसी जन्म में प्राप्त करना है और अपने गृहस्थ जीवन के नियमों का भी पालन करना है, अपने बच्चों का पालन पोषण भी करना है। अब ये आपके ऊपर है कि आपने भक्ति मार्ग पे चलना है या नहीं चलना है। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।